हेलो बच्चों, आई एम रश्मि योर मैथ्स टीचर। तो स्टूडियो हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। तो अभी हमने 25 किया था ना क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल उसके जैसा ही है ना, बट कुछ गिवन यहाँ पे हमारे बदल गए। जैसे ये हमारा 25 था, इसमें आपको स्लांट हाइट गिवन थी और इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या सरफेस एरिया गिवन है। तो गिवन की हेल्प लेकर के ही हम इक्वेशन को वन वेरिएबल में चेंज करते हैं। तो वही हमने यहाँ पे कोन बना दिया। कोन के अंदर आपका फर्स्ट थिंग सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो ये वर्टिकल एंगल होता है, सेमी मतलब आधा, तो ये आपका थीटा हो गया। ये आपकी हाइट है, उसको हमने वाई ले लिया, रेडियस को एक्स ले लिया और ये आपकी स्लांट हाइट हो गई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या क्या करना है। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे दिखाना है कि जो इसका वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। आपको यहाँ पे सरफेस एरिया दिया हुआ है बट वॉल्यूम यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप मैक्सिमम शो करो। तो फर्स्ट थिंग जो हमें यहाँ पे शो करनी है, वॉल्यूम इज मैक्सिमम। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे क्या शो करनी है कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितना है, साइन इनवर्स 1/3 है। तो यानी कि थीटा इक्वल टू आपको यहाँ शो करना है कि ये साइन इनवर्स 1/3। ये दो बातें हमें यहाँ पे शो करनी है। और गिवन क्या है, गिवन हमारा क्या है, सरफेस एरिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते रहेंगे आगे क्या करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो फंक्शन उसी का बनेगा जिसके आगे मैक्सिमम, मिनिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एच यानी आपका यहाँ पर क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इस पुराने क्वेश्चन में हमने दो मेथड से किया था कि हमने उसको ट्रिग्नोमेट्री मेथड से भी किया था, हमने उसको यहाँ पर सिंपल जो हमारे फॉर्मूला मेथड था वहाँ पे भी किया था। बट यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्री मेथड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ये सारे के सारे वेरिएबल है। एल भी वेरिएबल है, थीटा भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, एक्स भी वेरिएबल, सबके सब वेरिएबल है। कोई भी चीज़ यहाँ पे क्या है, फिक्स नहीं है जिसके बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा सके। तो वही फॉर्मूला वाला मेथड देखते हैं। तो उसके लिए मैक्सिमम शो करने के लिए आपको यहाँ पे इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, वन वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। तो गिवन क्या चीज़ है, हम गिवन के पास चलेंगे सबसे पहले। तो हमें यहाँ पे गिवन है सरफेस एरिया, तो हम यहाँ साइड में इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्स की वैल्यू रख सकते हैं या हम वाई की वैल्यू रख सकते हैं। तो एस इक्वल टू आपका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जब भी लिखा है मतलब टोटल सरफेस एरिया है। अगर कर्व सरफेस एरिया होगा तो मेंशन होगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे तो हमेशा सरफेस एरिया ही आपका लिखा होगा। तो सरफेस एरिया यानी नीचे सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो सर्कुलर पार्ट का एरिया यहाँ पर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और पूरा इस तरह से ऊपर की तरफ ये जो कोन कैप जैसा शेप होता है उसका कितना होता है, तो ये आपका यहाँ पर होता है पाई आर एल होता है। तो ये दोनों का मिला करके टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो मैं किसकी वैल्यू रखूँ, एल तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और यहाँ से आर, आर की जगह हमारा जो एक्स और वाई है उसमें हम इक्वेशन को लिखते हैं ना। तो एस इक्वल टू क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स एल हो गया। तो यहाँ से आप क्या करो, अगर मैं x की वैल्यू निकाल करके यहाँ रखूंगी तो मेरे साथ यहाँ पे l भी जाएगा। तो मतलब यहाँ पे तो x भी वेरिएबल है, l भी वेरिएबल है। तो दो वेरिएबल में से वैल्यू कैसे निकाल के हम यहाँ पर रखें। और यहाँ से हमें ना x की वैल्यू निकाल भी नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। अगर मैं x को कॉमन लेती हूँ तो x तो अंदर रह जाएगा। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू तो नहीं निकलने वाली है। तो यहाँ से फिर वैल्यू किसकी निकलेगी, l की वैल्यू निकलेगी। बट l यहाँ पे है नहीं, तो देखो हमें फिर यहाँ पे एक फॉर्मूले का और यूज करना पड़ेगा। क्या, l h और आर में क्या रिलेशन होता है कि एल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो हम एल में वैल्यू को निकालेंगे, फिर एल में से हम यहाँ पे उसको वाई या एक्स में चेंज करेंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। आपको यहीं से दिख रहा है कि भाई यहाँ एक्स की पावर 2, यहाँ एक्स की पावर 1 है। एक्स की वैल्यू हम यहाँ से नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ से जिसकी वैल्यू निकाल सकते हैं उसकी निकालेंगे और फिर इसकी हेल्प लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया, इक्वल टू इधर क्या बचा, पाई एक्स एल बचा। अब एल की वैल्यू तो पाई एक्स इधर चला जाएगा, तो एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, ये आपका पाई एक्स हो गया। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आ गई। बट एल की वैल्यू हम यहाँ रख नहीं सकते, तो हम हमारी दूसरे फॉर्मूले के पास जाएंगे कि भाई आपका एल स्क्वायर कितना होता है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आपका यहाँ पर कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ से हम एल की वैल्यू को क्या करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। यहाँ रख करके और इस इक्वेशन में हम किसी एक की वैल्यू या चाहे एक्स की निकाले चाहे वाई की निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये आपका एल स्क्वायर यानी ये कितना हो गया, एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप खुद सोचो कि यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी या x की वैल्यू निकलेगी। ऑब्वियसली यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी क्योंकि इसके अंदर भी x है और यहाँ भी x है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से मुझे x को सब में से बाहर निकालना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे यहाँ पे सिंपली किसकी वैल्यू मिल रही है, तो मुझे यहाँ पे सिंपली y की वैल्यू मिल रही है। तो देखो ये कितनी हो गई, s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई एक्स का होल स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मुझे किसकी मिल रही है, वाई स्क्वायर की मिल रही है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालती हूँ तो ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिफरेंशिएट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो उसका हम बाद में सोल्यूशन देखेंगे, इसको पहले हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में जब आपका स्क्वायर रूट आता है तो हम क्या कर देते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को ही ये वॉल्यूम है ना v इक्वल आ रहा है तो हम इसको पूरा ही स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये वॉल्यूम पॉजिटिव तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी बन जाता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर s माइनस पाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो गया पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका वाई स्क्वायर गया। अब न्यूमरेटर ओपन करो और एलसीएम भी ले लो सी साथ का साथ में। तो ये पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं लेकिन हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस 2ab, तो 2 पाई एस एक्स स्क्वायर हो गया। और ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 इक्वल टू आपका क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। देखो पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 से पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आपकी किसकी वैल्यू आ रही है, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो हमें यहाँ वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है ना, तो मैं इसको यहाँ पे वाई स्क्वायर में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्योंकि ये रूट में ना चेंज हो, ये वैल्यू इतनी बड़ी वैल्यू रूट में हो जाएगी तो डिफरेंशिएशन करना टफ हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए इसको वाई स्क्वायर में चेंज कर दिया। और कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने यहाँ पे वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव ही आएगा तो इसको मैंने z के इक्वल ही लिया। तो ना अब आप वैल्यू रखो z इक्वल टू, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन करने में दिक्कत ना रहे तो आप z भी लिख सकते हो और v स्क्वायर भी रख सकते हो। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, v स्क्वायर का डबल डिफरेंशिएशन, वो एक यहाँ पे वॉल्यूम के एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको ये नहीं देखना कि हमें इस वॉल्यूम का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नंबर मीन्स वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो भी इसका वॉल्यूम मान लो कि 5 आ रहा था तो v स्क्वायर 25 हो रहा है, बस इस तरीके से। तो यहाँ वैल्यू को रख दो 1/9 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस एक्स स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये मेरी यहाँ से उठा करके वैल्यू एज इट इज मैंने इधर रख दी। अब देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से पावर कैंसिल हो गया, 2 हो जाएगी। तो z इक्वल टू कितना हो गया, 1/9 एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर से आपको पता है इसको डिफरेंशिएशन करना है तो 2 बार u इंटू वी में क्यों करें, हम एक्स स्क्वायर को अंदर भेज देते हैं। तो z इक्वल टू 1/9 एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 पाई एस, 2 + 2 तो एक्स की पावर आपका 4 हो गया। चलो अब आप इसको यहाँ पे क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि हमें इसको क्या शो करना है, मैक्सिमम शो करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमम ना। नाउ z डैश इक्वल टू 1/9 बाहर है एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा तो 2s स्क्वायर एक्स हो गया, फिर माइनस एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब होगा तो 4 2 8 पाई एस एक्स क्यूब हो गया। नाउ पुट z डैश इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना ना मैं, तो पुट z डैश इक्वल टू 0, तो रखो 1/9 2s स्क्वायर एक्स माइनस 8 पाई एस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, तो जो भी हमारा यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 कॉमन है, s यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया, x यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन आ गया। तो यहाँ से सिर्फ आपका s बचा, 2 4 8 पाई एज इट इज, s बाहर आ चुका है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 बचा। तो यहाँ जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 0 आएगा। बट आप खुद सोचो कि x इक्वल टू 0 पॉसिबल है, x तो हमारी रेडियस है, अगर रेडियस ही नहीं होगा तो कोण कैसे बनेगा। तो x इक्वल टू 0 को आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अगर ये हो गया तो हमारा कोण यहाँ बनेगा ही नहीं, कोण ही नहीं बनेगा तो थीटा कहाँ से आएगा। ठीक है, और अगर दूसरा रखो s माइनस 4 पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको इधर लेकर चले जाओ, s इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये मतलब ये 4 पर डिनोमिनेटर में, तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ रूट लगा दो, अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, और x भी यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा इसलिए प्लस माइनस नहीं आएगा,
4 आपका रूट से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या रह जाएगी, अंदर। तो हमें अभी एक के लिए जरूरत नहीं, हम ऐसे ही रख देते हैं। तो ये हमारा यहाँ से एक्स आ रहा है, कहीं पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये भी हम रख देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब हमें देखना है कि इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हमें यहाँ पे शो करना है, ठीक है। तो वॉल्यूम मैक्सिमम कैसे शो करें, वही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड लेंगे अब। तो बस अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी हमने z डैश निकाला, अब हमें z डबल डैश निकालना पड़ेगा। तो ये 1/9 एज इट इज हो गया। x का क्या हो जाएगा 1, तो ये 2s स्क्वायर हो गया। x क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, तो 8 3 24 पाई एस एक्स हो गया। अब इस पॉइंट पे आपको देखना पड़ेगा कि ये आपकी वैल्यू जो है इस पॉइंट के ऊपर ये आपकी ग्रेटर है या लेस है। तो बस आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, अच्छा स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे z डबल डैश निकालते हैं एट x इक्वल टू क्या वैल्यू थी आपकी, अंडर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई पे निकालते। तो ये कितना हो गया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 24 पाई एस एस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है तो हम सीधा ये वाली वैल्यू रख दें। रूट करके क्यों हमारा काम बढ़ा है, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है s/4 पाई, तो यहाँ पे रख देते हैं s/4 पाई। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखो ये आपका पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये आपका 6 टाइम हो गया। तो ये कितना आया 1/9 2s स्क्वायर माइनस 6s इंटू एस, तो 6x स्क्वायर हो गया। तो 2 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 में से 6 जा रहा है, बड़े में से छोटा जा रहा है, तो नेगेटिव 4s स्क्वायर हो जाएगा। तो s क्या है आपका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। 4 भी आपका पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, तो ओनली जो एक नेगेटिव है वो कौन सा है, ये वाला। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया यहाँ पे लेस देन 0 हो गया। तो जब हमारा डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होता है तो हमारा यहाँ पे वैल्यू में क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ये हमने आंसर लिख दिया कि वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पे। नाउ अब हमें ये शो करना है थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल नहीं बनाया ना, यहाँ पे थीटा के लिए वही आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाला ही मेथड लेना है। तो ये हमने जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है, ये हमने एंगल बना दिया, थीटा हमारा बेस पे होना चाहिए, तो ये एक्यूट एंगल हो गया, ये आपका यहाँ पर 90 हो गया। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया, तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये स्लांटेड हो गया। अब आप यहाँ पे लिखो साइन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अब हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा ये हमारा सेकंड पार्ट हम शो कर रहे हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है, x है, हाइपोटेनस आपका कौन है, l है। तो देखो हमने यहाँ पे l की वैल्यू कहीं निकाली थी, यस ये हमने l की वैल्यू निकाली थी ना, ये एज इट इज आप यहाँ पे पुट कर दो। x तो आपका अभी x ही रहने देते हैं, जब हमें देखेंगे कि यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो रखेंगे। वैसे हमारे पास x की वैल्यू भी है, बट x क्या यहाँ पे इसके अंदर x है ना, तो ये कट जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ x की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। तो x को आप x रखो, l की वैल्यू कितनी होगी, s माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन पाई x हो गया। तो अब इसको क्या करो, उल्टा कर दो। तो ये आपका साइन थीटा इक्वल टू x, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये उल्टे हो जाते हैं, पाई एक्स अपॉन एस माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें, हम कुछ कर सकते हैं, हम एक बार तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं ना। हमें यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा इक्वल साइन इनवर्स 1/3 है, तो मतलब यहाँ सॉल्व करके आपको ये 1/3 बनाना है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या शो करना है कि साइन इनवर्स 1/3 लेकर आना है, ये हमें थीटा लेकर आना है ना। तो साइन तो इधर जाएगा, तो बस यहाँ कुछ भी करके आपका यहाँ 1/3 बन जाना चाहिए, हमें दिमाग में लेकर के चलते हैं। तो ये आपका पाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये एस हो गया, ये आपका पाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो हमारे पास सरफेस एरिया गिवन था ना, तो हम सरफेस एरिया की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे, यस यहाँ पे देखो ये सरफेस एरिया हमें गिवन था, तो सरफेस एरिया हमारा यहाँ से कितना आ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। तो ये वैल्यू उठा करके हम क्या करते हैं, एस इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर आ रहा था ना, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर को हम क्या यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगी। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर हो गया ना, जो हमने वैल्यू निकाली वहीं से लेकर आए हम। तो पाई एक्स स्क्वायर हो गया, 4 में से 1 गया तो 3 पाई एक्स स्क्वायर बचा, पाई से पाई कैंसिल 1 टाइम, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल 1 टाइम, तो यानी ये कितना बच गया, 1/3 बच गया। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, साइन थीटा इक्वल टू 1/3 है, तो दिस इम्प्लाइज थीटा कितना हो जाएगा, साइन इधर चला जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 हो गया। यही हमें यहाँ पे शो करना था कि भाई हमारा ये वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होना चाहिए और थीटा हमारा साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। जो क्वेश्चन आपको कह रहा है
उसको ध्यान से सुनते जाओ, क्या फाइंड करना है वो आपको पता है, तो आप इजीली क्वेश्चन को यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप जैसे आपको यहाँ लग रहा था कि एस की वैल्यू कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास एक्स की वैल्यू थी, आप एक्स की वैल्यू पुट करके देखते, बट ये रूट था तो हम रूट कैसे कैंसिल करते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ से एस की वैल्यू, क्योंकि हमें सरफेस एरिया गिवन था, तो सरफेस एरिया हमारा जब गिवन था तो मैं वहीं से तो वैल्यू निकाल करके लेकर आई हूँ यहाँ से, ये देखो, है ना। तो ये आप यहाँ पे करो, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं मैं यहाँ से वैल्यू रखूँ, तो फिर वही एल को सॉल्व करना हो जाएगा, तो इसलिए जो इजी वैल्यू जहाँ दिखती है ना वही वैल्यू आप उसको यूज़ करो। नहीं आएगा दिमाग में, एक बार नहीं आएगा, 2 बार में नहीं आएगा, लेकिन आप सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप दिमाग, आपको लगता नहीं ये वैल्यू रखनी चाहिए, ये पुट करके ट्राई करके आप जरूर इसको देखो।